Hello everyone, welcome to Every How videos. In this video, we are going to start with a new chapter that is Statistic of Class 10th. चैप्टर नंबर 14 है आपका स्टैटिस्टिक का क्लास 10th का। इस चैप्टर में हम मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे। मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे और इन दिस वीडियो we are going to start with mean and different methods to find mean. Let's start. तो इस वीडियो में हम मीन की बात करेंगे, क्या होता है मीन और उसके 4 टाइप्स में आपको बताऊंगा कैसे हम मीन फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद आपसे 14.1 बहुत इजीली हो जाएगी और मैं भी एक दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मीन देखते हैं। मीन होता क्या है, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। आपकी क्लास में 5 बच्चे आपकी क्लास में, एक के मार्क्स है 40 आउट ऑफ 50, एक के 30, एक के 20, एक के 40, एक के 10। तो आप हमें मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना है ऑल ऑब्जर्वेशन का, अगर हम मार्क्स देखेंगे तो इन सबको प्लस कर देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 5। तो टोटल स्टूडेंट 680 हो जाएगा। 100 140 बाय 5 इसका आंसर आ जाएगा। और 140 बाय 5 को आप काट सकते हो, ये भी इजी है। 5 3 का हम करेंगे 5 to 10 और 4 28। 28 से हम इजीली काट भी देंगे। 28 हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। तो ये सबसे सिंपल तरीका था, ये टाइप 1 था जो क्लास 8 9th में आप पढ़ते हो। तो टाइप 1 हमने देख लिया मीन निकालने का। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। 40 प्लस 30 प्लस 25 मार्क्स दे रखे थे और उसको हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा है। अब हम चलते हैं टाइप 2 में, जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसमें हमें क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं। अब टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में अब हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में हमें ऐसे दे रखा होगा, क्लास इंटरवल हम ले सकते हैं 25 से 40 तक ले सकते हैं हम। फिर ऐसे हम ले सकते हैं 40 से 55। तो अब इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 1 2 3। एक बच्चे के मार्क्स थे 10 से 25 में, एक बच्चे के मार्क्स थे 25 से 40 में, 2 बच्चों के मार्क्स थे 40 से 55 में, 3 बच्चों के मार्क्स थे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये भी 9th में नहीं पता। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल दे रखी है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मेथड लगाना है 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्लास इंटरवल दे रखा है, यहां से हमारा x आ जाएगा, यहां से हमारा x आ जाएगा, x आ जाएगा, f आ जाएगा। f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारा मीन का जो हमने फॉर्मूला, एक बार मैं आपको बता देता हूं मीन का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो हमने अभी देखा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब उसको लिखने का एक तरीका होता है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और कितनी बार किस चीज की वो फ्रीक्वेंसी है। तो x कितनी बार कितने मार्क्स थे और कितनी बार वो आए, वो f में बताएंगे और नीचे f आ जाता है। इसके साथ हम समेशन लगा सकते हैं। समेशन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर। समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल fi इंटू xi कितने हैं, और नीचे समेशन मतलब पूरा ऐड। समेशन मतलब होता है एडिशन। समेशन का भी मैं एक एग्जांपल बता दूंगा जब क्वेश्चन करूंगा। अभी देखते हैं। तो 10 25 अभी सेकंड टाइप है, टाइप 2 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें हमको इंटरवल दे रखे, वहां से मैंने क्या करा, ऐड करते करते मैं निकाल रहा हूं और 40 प्लस 55 बाय 2। तो अब इसका कुछ ना कुछ आंसर आता रहेगा और हम अब निकाल लेंगे। तो 25 प्लस 35 बाय 2 देख लेंगे 17.5। ऐसे करके सबका अब यहाँ पे आ जाएगा 65। तो ऐसे सबका आंसर हम निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 45 और 25 को प्लस करेंगे तो 65, और 65 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आ जाएगा यहाँ पे भी। उसके बाद अब देखते हैं 40 और 55 को प्लस करते हैं तो 95। अब 95 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 47.5। तो अब हमारे पास f आ गया, x आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 17.5 हो जाएगा ये। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 को तो 65 ही हो जाएगा ये। और 47.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे देख सकते हो, 3 5 15 21 2
3 4 जा 12 14, तो 142.5 ये हो जाएगा। अब उसके बाद आपको इन तीनों को प्लस करना है, उस जो प्लस आएगा उसको यहाँ पे लिखना है और नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखनी है 3 + 2 5 और 1 6, 6 बच्चों के मार्क्स आए, तो टोटल इनका कितना हो गया 6। तो समेशन मतलब होता है एडिशन, समेशन मतलब होता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हमने क्या करा है एडिशन। तो ये टाइप 2 था, टाइप 2 में हमें क्लास इंटरवल दे रखे थे, उसके बाद हमें ऐड करके निकालना है और उसे हमारा इजीली हो जाएगा ये चीज। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है। तो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके हमने क्लास मार्क निकाल चुके हैं। तो क्लास मार्क निकालने के बाद अब टाइप 3 पे चलते हैं, और टाइप 3 अब आ जाता है इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, टाइप 2 को हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। तो टाइप 2 में हमने क्या करा, सबसे पहले क्लास इंटरवल 10 से 25 दे रखा था, हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके क्लास मार्क निकाल दिया। तो क्लास इंटरवल जब हम दे रखा है और हमने क्लास मार्क निकाल दिया, क्लास मार्क के बाद हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा और हमारे एफएक्स आ गए, हमने एफएक्स को सबको प्लस करा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारा टाइप 2 डायरेक्ट मेथड यहाँ पे खत्म होता है। अब हम टाइप 3 की बात करते हैं, आप करेंगे हम टाइप 3 की बात। तो टाइप 3 में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है, टाइप 3 में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है। टाइप 3 का नाम क्या है अज्यूम्ड मीन मेथड। आप टाइप 3 का नाम पढ़ते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अब टाइप 3 पढ़ रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं मीन निकाल रहे हैं, मीन अभी मैंने आपको समझा दिया है। अब टाइप 3 वाला हम देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, क्लास इंटरवल ले लेते हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2 बच्चों के मार्क्स आए, 3 क्या है, 7 बच्चों क्या है, 6 6 6। क्लास मार्क निकालना भी हमें आता है, क्लास मार्क अगर मैं बोलूंगा तो वो भी आप निकाल लोगे। क्लास मार्क हमको इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो क्लास मार्क भी यहाँ पे दे रखा है 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे, बट हमें अज्यूम मीन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, अज्यूम मीन मेथड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा है कि अगर हम 6 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन है वो लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट हो जाएगी। तो कैलकुलेशन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हमको कोई और तरीके ढूंढने हैं जिससे कैलकुलेशन भी हमारी इजी हो जाए। तो क्लास मार्क हमको पता है, अब हमें क्या करना है, हमको फ्रीक्वेंसी भी पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड में, जब आप क्लास मार्क निकाल लोगे, इनमें से कोई भी एक नंबर आप मीन को सिलेक्ट कर लो, किसी भी नंबर को आप अज्यूम्ड मीन मान लो, किसी भी नंबर को जिसको भी आप अज्यूम्ड मीन मानोगे उसको हम बोलते हैं ए। तो ए क्या होता है अज्यूम्ड मीन, ए क्या होता है अज्यूम्ड मीन। तो इस क्वेश्चन में मानता हूं बीच का नंबर देख लेते हैं 47.5, तो ए को मैं मान लेता हूं अज्यूम्ड मीन जो है हमारा 47.5। तो 47.5 निकालने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डी, जो डेविएशन रहती है हमारी, तो वो क्या हो जाता है हमारा जो भी नंबर है माइनस ए। तो ये फॉर्मूला लगाना है हमको और यहाँ पे हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स क्या है, एक्स ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, एक्स क्या है ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, और ए हमारा क्या है अज्यूम्ड मीन। अब मैं थर्ड टाइप पढ़ा रहा हूँ, इसका नाम ही अज्यूम्ड मीन है, हमने इनमें से एक मीन मानना है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। अब अगर मैं 47 में से 17 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 30, और आएगा -30 क्योंकि ए बड़ा है। एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर इस चीज को हम देखें तो 17.5 माइनस मेरे को करना है 47.5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं -15 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में 47 को 47 से काटते हैं तो 0 ही हो जाएगा। फिर 62 का है तो कितना आ जाएगा आंसर 50, 77 का फिर 30, और 92 का है तो फिर हमारा 45। तो अब आप एक तरीके से देख रहे हो कि मेरा आप जो पहले यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो ज्यादा इजी कौन सा रहेगा
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। ज्यादा इजी क्या रहेगा, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 को 30 से तो माइनस 60 हो जाएगा, 3 को 15 से कर सकते हो 45 हो जाएगा माइनस, 7 को 0 से तो 0 रहेगा, 6 15 को करना है तो 90 हो जाएगा, 6 को 30 से करना है तो 180 हो जाएगा, और 45 को 6 से करना है तो 270 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड भी करोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर हट भी रहे, 60 से 90 कट के 30 बच जाएगा, और ये आपका और इजी हो जाएगा, ये आपका और इजी हो जाएगा, और इससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, और आपका क्वेश्चंस भी इजी रहेंगे। तो अब हमको क्या करना है, अब हमने ये निकाल लिया अज्यूम मीन का मेथड देख लिया है कि हमने क्या करा, क्लास मार्क से सबसे पहले हमने क्लास मार्क निकाला, हमें इंटरवल दे रखा है, वो मैंने आपको सेकंड स्टेप में डायरेक्ट स्टेप में बता दिया। तो उसके बाद मैंने कोई मीन को अज्यूम माना, और फिर मैंने डी निकाला, डी होता है x माइनस ए, और वहां से मैंने सारे निकाल दिए, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा है, ये आंसर है एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करा है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा है 30 से 60 आया है, 3 को मल्टीप्लाई करा है -15 से -45 आया, ऐसे में मल्टीप्लाई करता था। और अब हमारा यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मीन का a प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ आई डी आई का समेशन, इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और एफ आई मतलब जो यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 7 6 6 6 ऐसे करके 2 3 जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी उन सबको ऐड करके उसका सम नीचे, और ए यहाँ पे हमने अज्यूम मीन क्या लिया है 47.5। तो ये यहाँ से हमारा मीन आ जाएगा, ये हमारा अज्यूम मीन मेथड है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अज्यूम मीन मेथड से रिलेटेड, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अज्यूम मीन मेथड का। तो अज्यूम मीन मेथड आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जो है स्टेप डेविएशन मेथड। आप टाइप 4 में चलते हैं जो है स्टेप डेविएशन मेथड। आप टाइप 4 में चलते हैं जो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड भी इसलिए है कि वो भी कैलकुलेशन को और इजी कर देगा, अज्यूम मीन मेथड से भी इजी कर लेगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं। अब टाइप 4 हमारा है, ये टाइप 4 है। टाइप 3 तक अभी हमने पढ़ा है, तो एक मैं अज्यूम 4 का भी एक एग्जांपल लेके आप सबको समझा देता हूं। तो अभी हमने टाइप 3 तक पढ़ लिया है। हमने पहला सिंपल पढ़ा था जो क्लास 8 9 में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेकंड हमने देखा था डायरेक्ट मेथड, सेकंड हमने क्या देखा था डायरेक्ट मेथड। तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा हमने देखा अज्यूम मीन मेथड। अब चौथा हम देख रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो चौथा का एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 25 ले रहा हूं मैं। सेम एग्जांपल लिखे रह सकता था पर मैंने फिर से एक और बार लिख रहा हूं, आपको हेल्प हो जाएगी फिर से धीरे धीरे पढ़ने में। 55 70 70 85 85 100। तो ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो 2 3 7 6 पिछली बार की तरह सेम क्वेश्चन है। अगर मैं फिर से एक्सआई की बात करता हूँ, क्लास मार्क की बात करता हूँ तो 17.5 आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा, 47.5 आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा, 77.5 आ जाएगा, 92.5 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे डीआई फिर से निकालना है हमें, डीआई हमें फिर से निकालना है स्टेप डेविएशन मीन मेथड में। डीआई के बाद हमारा आ जाएगा -30 -15 0 15 30 45। बस अब हमें निकालना है यूआई। अब ये यहां तक तो बिल्कुल सेम था, यहां तक तो बिल्कुल हमारा सेम मेथड था, यहां तक तो अगर हमारा अज्यूम मीन मेथड बिल्कुल सेम था। ये सब हमने करा था, फिर से मैं एक बार सारा रिवाइज करा देता हूं। स्टार्टिंग में हमने क्या करा था, पहले सेकंड मेथड में डायरेक्ट मेथड में हमने क्लास मार्क निकाला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से आंसर निकाल लिया था। अज्यूम मीन की बात करें तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया था। अब स्टेप डेविएशन मेथड में मैं एक यूआई भी निकालूंगा। यूआई क्या होता है, xi माइनस a बाय h, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो d बाय h। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस a कितना है 30, h यहाँ पे क्या है क्लास इंटरवल का बीच का गैप,
जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे 10 से 25 के बीच में गैप कितना है 15, 25 से 40 के बीच में गैप कितना है 15, 40 से 55 के गैप कितना है 15। तो ये सारे 15 के मल्टीपल है, सारे 15 के मल्टीपल है। तो नंबर ऑफ गैप, जितना गैप है उसको हम h मान लेंगे। अगर उसका हमने h मान लिया तो ui बताओ कितना इजी हो जाएगा। अभी हमने d को निकाला है, -30/2 हो जाएगा और 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। हमने h को 15 माना है, h को हमने 15 माना है, मैं अच्छे से बता देता हूं, h को हमने 15 माना है। तो नीचे हम h लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे h लिखेंगे, तो -30/15 तो कितना हो जाएगा ui -2। कितने इजी हो गया, ui क्या गया -2। ऐसे ही हम ये वाला देखेंगे, सेकंड वाला क्या आ जाएगा -1, फिर ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब बताओ कितना इजी हो गया आपको 2 से 2 मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 -4 हो जाएगा। अब 3 से -1 करना है तो -3 हो जाएगा। 7 से 0 तो 0 ही रहेगा। 6 से आपको 1 मल्टीप्लाई करना है 6 हो जाएगा। 6 से आपको 2 मल्टीप्लाई करना है 12 हो जाएगा और 6 से आपको 3 मल्टीप्लाई करना है 18 हो जाएगा। इन सबको प्लस करके आंसर निकालना है और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। मैं अभी पूरा फॉर्मूला आपके लिए लिख दूंगा, पर मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। क्लास इंटरवल दे रखा है बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है सारी, मैंने क्या निकाला क्लास मार्क निकाल दिया। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, 25 + 10/2 तो हमारा आ गया 17.5। उसके बाद मैंने क्या करा, एक अज्यूम मीन माना, अज्यूम मीन में मान लो 47.5 को। उसके बाद मैंने x से जो फ्रीक्वेंसी उससे अज्यूम मीन को माइनस करता रहा, अज्यूम मीन को माइनस करता था। फिर अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि ये तो मेरा थर्ड मेथड तक हो गया जो अज्यूम मीन मेथड था। अब स्टेप डेविएशन में मैंने क्या करा, इनके बीच का डिस्टेंस नंबर ऑफ टर्म्स देखे तो 15 है, इसके बीच में जो डिफरेंस है 15 है, टर्म के बीच में डिफरेंस, तो h15 मान लिया। उसके बाद मेरा ui आ गया। ui आने के बाद मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी और ui को मल्टीप्लाई करा और ये मेरा आंसर आ गया। अब इसका मैं पूरा फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूं, जो स्टेप डेविएशन का पूरा फॉर्मूला होता है। तो स्टेप डेविएशन का पूरा फॉर्मूला देखते हैं। मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का क्या होता है, a + h समेशन fi ui समेशन fi। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला है किसका, स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला जहां पे a अज्यूम मीन है, h डिफरेंस है। अभी मैं क्वेश्चन करके समझा दूंगा आपको सारा। तो a और h क्या है, h क्या है हमारा डिफरेंस क्लास के बीच में, i fi तो फ्रीक्वेंसी है, u जो हमने ये निकाला है fi ui क्या है, इसका समेशन ये वाली वैल्यू जो आएगी वो ऊपर आएगी और सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे आएगी। तो मैं एक बार सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, सारे फॉर्मूले लिख देता हूं आपके। मैंने 4 टाइप का मीन निकालना आप सबको सिखा दिया है। पहला टाइप का मीन बहुत ही इजी था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय। पहले 2 टाइप के मीन के जो फॉर्मूले थे उनमें से ये में टाइप 1 में हमने देखा था, टाइप 1 में हमने क्या देखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये वैसे जनरल फॉर्मूला है, ये सबके लिए लगेगा। बट जब क्लास इंटरवल दे दिए थे सेकंड टाइप में, तो मैंने क्लास मार्क निकाला था। मैंने क्लास मार्क निकाला था, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो क्लास मार्क कैसे निकालना। उसके बाद मैंने समेशन fi xi करा था, समेशन fi करा था। टाइप 3 अगर हम देखेंगे, टाइप 3 हमारा होता है, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, सेकंड वाले को हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। टाइप 3 को हम क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन मेथड बोल देते हैं, अज्यूम मीन मेथड बोल देते हैं। इसमें क्या था, ये सारी फ्रीक्वेंसी की बात, मीन की बात हो रही है, ये सारी किसकी बात हो रही है, मीन की बात हो रही है। तो थर्ड में अगर हम देखेंगे तो हमने क्या करा था, a प्लस करा था और फिर समेशन fi डी करके समेशन fi निकाल दिया। तो यहाँ पे हमने d निकाला था, d हमारा क्या था, हमको d पता है x माइनस a, तो ये हमने d निकाला था, यहाँ से d निकल गया था। उसके बाद आखिरी देखते स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड फोर्थ है, उसमें हम देखते क्या करना है, हमको मीन निकाल के a प्लस h से मल्टीप्लाई करना है, सब सेम रहेगा fi ui बाय समेशन fi। समेशन का मतलब जो उसके एडिशन का सम आ रहा है, जो एडिशन करके जो आ रहा है वैल्यू, वो यहाँ पे पुट करना है। फ्रीक्वेंसी की जो एडिशन करके वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे पुट करनी है। आपको समझ आ रहा है तो आप बता सकते हैं लाइक करके और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे u की वैल्यू देखते हैं बेटा, तो u होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय h। तो u की वैल्यू यहाँ पे होगी x माइनस a डिवाइडेड बाय h। h क्या है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है
वो हमारा एच है। तो मैंने मीन के 4 टाइप बता दिए, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप। अब एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ एक्सरसाइज से, बाकी मैं फिर पॉलिनोमियल्स की तरह, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एट द एंड ऑफ द चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से जैसे पॉलिनोमियल्स में कराए थे, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही मैं इसके भी तरीके करा देता हूं। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं 14.1 से और देखते कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार हम। तो कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो डेली वेजर्स की अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसे करके दे रखा है 100 से 120 और 120 से 140 और हमें दे रखा है 140 से लेके 160, 160 से 180, 180 से 200। नंबर ऑफ वर्कर अगर हम देखेंगे तो हमें कितने दे रखे 12, 14, 8, 6, 10। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पूरा का पूरा मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं और इसको हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है। अब मैं सबसे पहले क्लास मार्क निकालता हूं। तो क्लास मार्क निकालने के लिए मेरे पास क्वेश्चन है, मैं 100 प्लस 120 करूंगा, 100 प्लस 220, 220 डिवाइडेड बाय 10, 220 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करूंगा 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना 110। तो ये हमारा x हो गया है। तो ये हमारा x हो गया है। अब हम आगे देखते हैं, x हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं 140 और 120 को प्लस करूंगा तो हमारा आ जाएगा 260, हमारा आ जाएगा 260 और उसको मैं करूंगा तो 130 आ जाएगा। फिर मैं 160 और 300 तो 150 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं आगे देखता हूँ 160 और 180 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 340 हो जाएगा और 340 को मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा 170 हो जाएगा। और फिर अगला देखता हूँ तो हमारा 190 हो जाएगा। ठीक, अब ये मेरा क्या आ गया क्लास मार्क। अब मेरा क्लास मार्क आ गया। अब मैं डी निकालूंगा यहाँ से। डी हमें पता है x माइनस ए। अभी अज्यूम मेथड में भी हमने पढ़ा था, कोई हमको क्या करना है मीन करना है। जो मीन है जो हमें अज्यूम मारना है, तो लेट अस अज्यूम 150। अब यहाँ पे ऑड नंबर है तो बीच वाला टर्म आप अज्यूम मीन मान सकते हो। वैसे आपको अगर इवन नंबर है तो ऊपर वाला मानना, कम माइनस वाले। तो अब हमको क्या करना है 110 में से मैंने 150 काटे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -40। ऐसे में आगे करूंगा -20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40। तो मैंने क्या करा है मैंने सिर्फ सब्ट्रैक्शन करी है और मेरा डी आ गया है। अब मेरे को यू निकालना है तो यू में मैं क्या करता हूँ डी बाई एच, मतलब x माइनस ए बाई एच। अब h देखते क्या होगा 100 और 120 के बीच में डिफरेंस कितना है 20 का हमारा डिफरेंस है। तो 20h आ जाएगा तो -40 बाई 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -2। ऐसे सबको करते रहेंगे -20 बाई 20 आ जाएगा -1, 0, 20, ये 1 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2। तो -2, -1, 0, 1, 1 एंड 2 मेरा क्या आ गया u आ गया। अब मेरे को FIUI निकालना है। FIUI निकालना है। FIUI मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 को -2 से करूंगा -24 आ जाएगा मेरा। 14 को -1 से करूंगा -14 आ जाएगा मेरा। 8 को 0 से तो 0, 6 को मैं 1 से करूंगा तो हमारा 6 आ जाएगा। 10 को मैं 2 से करूंगा तो हमारा 12 और 20 आ जाएगा। 10 को मैं 2 से करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 20। अब इसको मैं ऐड करूंगा तो 20, 26 और ये आ जाएगा मेरा -12। तो -12 मेरा ये आ गया। तो FIUI की वैल्यू आप ऊपर लिख दोगे -12। बहुत बढ़िया। अब हमें देखना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 12, 8, 20। ये हमें क्वेश्चन में भी वैसे दे रखी है, ये हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है। तो ये हमको दिख रही है 50। तो FI की वैल्यू 50 है, FIUI की वैल्यू -12 है। फॉर्मूले में चलते आंसर निकाल लेते जल्दी से। अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए फॉर्मूला आपको पता है, बताओ क्या फॉर्मूला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या फॉर्मूला है इसका। स्टेप डेविएशन पढ़ रहे हैं तो स्टेप डेविएशन में अगर हम देखेंगे मीन का फॉर्मूला देखते हैं। तो मीन का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे स्टेप डेविएशन में तो x जो मीन है हमारा आ जाएगा a प्लस h समेशन FIUI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो FIUI की वैल्यू हमारी -12 है,
नीचे हमारा 50 है, h हमने जो ले रखा है वो कितना दे रखा है 20, और यहाँ पे हमारा अज्यूम मीन था 150। तो यहाँ से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, -12 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, -12 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो -4.8 मेरा आंसर आ रहा है, 150 को -4.8 से करूंगा तो 145.2, 145.2 मेरा मीन आ रहा है सेकंड क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 14.1, और उसका सेकंड क्वेश्चन का मेरा ये मीन आ रहा है। ये स्टेप डिवीजन मेथड है, लॉन्गेस्ट मेथड है, पर इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की तरह मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के अपनी लास्ट वीडियो में बना दूंगा। जैसे पॉलिनोमियल्स मैंने 4th वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ही सेम अब मैं स्टैटिस्टिक के एक्सरसाइजेस करा दूंगा सारी। 14.1 कंप्लीट हो गई है मीन वाली। अब नेक्स्ट से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे मोड के अलग अलग मेथड। आज हमने मीन के 4 मेथड्स देखे हैं, चारों आपको मेरी तरफ से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको क्वेरीज और रिव्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में करो और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।